बोलते रहते हैं या 80 मिनट एकदम ईमानदारी से खर्च करिए तो आपकी केमिस्ट्री लर्न नहीं करनी, याद नहीं करना, क्योंकि याद करके कोई केमिस्ट्री से पार पाया नहीं है जब तक उसके पास कंसेप्चुअल पावर नहीं है। तो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ कि देखो यहाँ की थ्योरी से हम डील कर रहे हैं, तो डील करनी है। यानी कि अब हम लोगों ने अभी भी कहा लेके 12 सर्रा हटाना, यानी ऊपर लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इतने मेटल की लिस्ट है। किसी से ढूंढ दो, लोग ढूंढ लेते। ये देखो, बताओ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो। अब अगर हम इसे सोडियम मेटल से करा दें, बोलो सोडियम का स्थान ECS में ऊपर बताओ वो आया बैठ गया, इनको हटा दिया। अब बोलो ये आ गया, अब बोलो यहाँ Na हो जाए। अब तुम जानते हो कि अक्रिया में अणु भाग लेता है, इसलिए हाइड्रोजन निकल गया, 1/2 कर दो, बैलेंस साथ ही बैलेंस। देखो प्रूफ हो रहा है कि नहीं? बन गया सोडियम, यानी एस्टर कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब क्योंकि ग्रुप में है तभी तो कंपाउंड का नाम बोले ग्रुप से ही देंगे ना। सोडियम एस्टर, यानी एस्टर का सोडियम मेटल का कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब जैसे लो देखो, अगर तुम एक कार्बन का उठाते हो फॉर्मिक एसिड, बताओ सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ आ गया HCO3 बोलो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अब बोलो एस्टिक एसिड उठा लो, बोलो यही सेम बेटा, बोलो बोलो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। अब हम कह रहे थे कि अगर तुम इसके बजाय अगर चाहो क्षार से कराना तो क्षार से भी करा के प्रूव कर सकते हो। जैसे ये बोलो सोडा लाइन से कराना, बोलो बढ़िया लवण की नहीं बढ़िया, तो कोई शेप लवण बन रहा है। और बोलो ये न्यूट्रलाइज हो गया, बोलो प्रूफ होता है ना। अब इसके साथ कराओ तो यहाँ NaOH लिख लो, अब मेरे बिना लिखे लिखोगे ना तुम, तो तुम इससे बेटा A में 2 पॉइंट से अप्रूव कर सकते हो, either by reacting the metal or either by reacting the base। ठीक है बेटा? प्रॉपर्टी तुमने लिखा था बेटा OH की कारण, ये लिखे थे ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी because of OH। ठीक है बेटा? अब देखो, बोलो ये तुम्हारा रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब की बार प्रॉपर्टी हम किसकी वजह से दिखा रहे हैं बेटा? अब जरा करके दिखाते हैं। अब जैसे देखो हमने इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराया। अब तुमको मैंने रिएक्शन कराते समय बताया था इसे तोड़ देना, मैंने क्लू दे दिया था ClCl फाटा, ऐसे ही याद कर। तो बोलो इसको तोड़ना, ClCl3। अब देखो इसी की वजह से हो रहा है। देखो एसिटिल क्लोराइड बन गया, एसिड क्लोराइड कंपाउंड आ रहा है। अभी परसों के दिन से बता रहा हूँ। बोलो POCl3 HCl RCOCl, ये है ना एसिड क्लोराइड। अब एसिड को एल्केनोइल क्लोराइड कहते हैं। और बोलो ये रहा POCl3। अब इसकी जगह तुम इसको इसी को रख के दिखा सकते हो।
COOH बोलो PCl5 बोलो से तोड़ लेना ये ओके HCOCl POCl3 मेथेनॉइल क्लोराइड मेथेनॉइल क्लोराइड ठीक है अब इसी तरह बताओ अगर एसिटिक एसिड लेते तो बोलो इसे भी उसी फैशन में तोड़ेंगे ClClPCl3 react with PCl3 अब बताओ CH3COCl POCl3 बोलो एसिटिक क्लोराइड हो गया आईपीएसी पे एथेनॉइल ये हटा दो एथेनॉइल हो जाएगा कॉमन है एसिटिक क्लोराइड है अब कोई प्रॉब्लम तो देखो हाइड्रोक्सिल से भी दिखा दिया because of carbonyl चलिए बेटा बताओ बेटा यही है ना कार्बोनिल ग्रुप अभी तुमने पिछले दिन में जब पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन बोलो इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो पॉइंट में शो की गई चलो करा के दिखाते हैं बोलो ये रहा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अब हम रिडक्शन करा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट समझना बेटा लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में और इस समय हमारा फोकस है कार्बोनिल ग्रुप के कारण जहां अनसेचुरिटी है बोलो जिसके पास अनसेचुरिटी होती है वो एडिशन करता है ऐसे ही प्रिंसिपल तैयार होना चाहिए एडिशन करता है तो अब बोलो अब यहाँ लाओ दो इसको तो बोलो जब दोगे तो बोलो ये क्या करेगा बताओ दो बॉन्ड हटाने के लिए दो हाइड्रोजन यूटिलाइज होगा क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन को गायब करने के लिए बताओ दो और चाहिए क्योंकि पानी में एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन खर्च होता है इसका मतलब 4 हाइड्रोजन खर्च होने जाता है तो बताओ ये बना लिया CH2 भाई देखो हट के ADH CH2 बोलो अल्कोहल बन गया कि नहीं अब तुम्हें दिख रहा होगा ये तो प्राइमरी अल्कोहल तैयार हो गया इसमें से दो इसको लेकर निकल गया बताओ डिहाइड्रेट हो गया हुआ ना बताओ इस बार में सारी भूमिका इसी की चल रही थी ना क्या लिखे थे वही तो लिखे आया समझ में तो अब एक बेटा ये अल्कोहल तैयार हो गया इसका नाम है प्राइमरी अल्कोहल जिन लोग पढ़ते हैं उनको याद होगा एल्की रेडिकल के साथ CHOH होता है COH होता है आप देख सकते हो इस प्रॉपर्टी की वजह से दिखाया है इसका मतलब साफ है कि अब हम फॉर्मल्डिहाइड यानी एक कार्बन का दो कार्बन का तीन कार्बन का जितना बनाना हो बना सकते हैं क्योंकि हमको तो ग्रुप दे दिया गया है अब अगर मैं फॉर्मिक एसिड को उठा दूं तो बताओ 4 हाइड्रोजन डायरेक्ट खर्च कर बोलो लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में बोलो ये हो जाएगा HCl2OH यही कर रहा हूं पानी निकल गया तो बताओ ये मिथाइल अल्कोहल इसी को CH3OH लिखोगे Oh yes, yeah, this is
अब एक बताओ, अगर हम एसिटिक एसिड उठाएं, डबल बॉन्ड बोलो वही सेम स्ट्रक्चर करेंगे। ये हमने चार प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी जो लिस्ट बनवाई थी कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी 4 रासायनिक गुण दिखा सकता है, जिसमें आपने पहली प्रॉपर्टी एसिडिक दिखा दी है, दूसरी OH की वजह से दिखाई है, तीसरी कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, और अब एक रह गया है एल्किल, है ना सर? तो अब उसी पे अब हम आपको चौथी प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं, विकास ऑफ एल्किल रेडिकल। अब आइए, काफी मजेदार है बेटा। इस रिएक्शन की जो खोज की वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइल पोलहार्ड जेलेंस्की। उन्होंने दिया हाइल पोलहार्ड जेलेंस्की। इसीलिए हम इसे HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आजकल बड़ा टेक्निकल नाम घुमा के पेपर में आता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि HBZ, तो आप समझना कि वो एल्किल प्रॉपर्टी शो करने की बात कर रहा है। अब देखो ये देखो, आप समझ रहे होंगे कि ये मैंने एसिटिक एसिड ले रखा है, और अब हम जा रहे हैं इसका क्लोरीनेशन कराने। और ये क्लोरीनेशन हम कराने जा रहे हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति। समझ रहे हो बेटा? तो अब ये रिएक्शन न यहाँ करेगा, न यहाँ, न यहाँ। बोलो हम लोग किसकी वजह से दिखाना चाह रहे हैं? बोलो यहाँ एल्किल रेडिकल। तो अब ये क्या करेगा कि एल्किल रेडिकल में बताओ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं। तो अब बारी बारी एक जाने से रिएक्ट करेगा। अब समझने के लिए यहाँ छोड़ देते, बोलो H। अब Cl को बोलो Cl। बताओ आसानी से सब्स्टिट्यूशन होगा। अब यहाँ Cl आ जाएगा, तो बोलो Cl2 Cl हो जाएगा, या Cl माइनस हो जाएगा। ClCOOH। बताओ IBC का नाम करो तो 1 और 2, बोलो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड 1 होगा। यस सर। अरे तो और तोड़ के बताओ, क्लियर हो गया? अभी भी बताओ 2 लोग और बच्चे हैं। यस सर। 2 बार और करेगा, तब ना एल्किल पूरा हटेगा। यस सर। अब चलो एक बार और वही रेड फास्फोरस, बोलो ये भी है कोई बच्चा डबल ओ पढ़ा है, उसको मैंने 11 में पढ़ाया था कि बेटा ये अंग्रेजी नहीं है। CO कार्बोनिल ग्रुप है, OH अल्कोहल है, C कोई ग्रुप नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं है। तो बोलो ये हो गया 1 नंबर पर 2 क्लोरो है, डाई क्लोरो एथेनोइक एसिड 1। ठीक है, अब एक और रह गया है
रेड फास्फोरस। बोलो ये भी गया। अब बोलो ClCOOS। अब ये है ट्राइक्लोरोएथेनोइक एसिड। ठीक है। आपको प्रॉब्लम? तो ये आपका अब बताए एल की प्रॉपर्टी शो होगी। चारों प्रॉपर्टी शो कर दिया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। समाप्त। क्या तैयारी करनी है सब बताते चला जा रहा हूँ। अब आ जाइए लास्ट चैप्टर में। अब लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का जा रहा है, क्योंकि इसके बाद बायोमॉलिक्यूल है 11 में पढ़ा चुका हूँ। वही डीएनए आरएनए। तो आपको 11 में याद है ना, पढ़ाए थे जब सबको बैठा के पढ़ाए थे 11 के साथ में। तो आपका खत्म है बस। अब ये अंतिम चैप्टर केमिस्ट्री का जा रहा है, जिसका नाम एमीन है। तो आइए पहले परिचय करिए। एमीन कंपाउंड